गया है। जी हाँ, तस्वीरें हरियाणा के सिविल लाइन थाने की हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ नेताओं कुछ कार्यकर्ताओं को फिलहाल गिरफ्तार जरूर उन्होंने दी है और जिसके चलते आज उनको अंदर लेकर जाया गया है थाने में। फिलहाल आपको बता दें कि पूरा मुद्दा है सीईटी और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर कांग्रेस के नेताओं कार्यकर्ताओं ने आवाज उठाई थी और उसी के चलते कुछ नेताओं कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार जरूर कर लिया गया है। तमाम खबर से अपडेट देते रहेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिए। वीडियो में देख पा रहे हैं किस तरह से नेताओं ने गिरफ्तारी जरूर दी थी और वही नेता अब बाहर आए हैं और उनके स्वागत में जो कार्यकर्ता है जोर शोर के साथ बोलते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें हरियाणा के कमाल की है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते हैं। तस्वीरों में देख पा रहे हैं बैल कुमारी रहिएगा। तस्वीरें हरियाणा से करनाल की है और बाहर फिलहाल से जानने का प्रयास हम जरूर करेंगे। उनको गिरफ्तारियां जरूर दी गई और क्या कहेंगे, गिरफ्तारियां दी थी नेताओं ने मुख्यमंत्री आवास तक विज्ञापन दिया है। हमने सीईटी के बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है, उसके लिए आज हमने बच्चों के साथ जो मार्च किया है, हजारों हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता, हम सभी लोग उनके साथ उनके इस संघर्ष में सम्मिलित हुए। और जो ये भारतीय जनता पार्टी जजपा सरकार हमारे प्रदेश के युवाओं के साथ इतना घोर अन्याय कर रही है, नाइंसाफी कर रही है, उसके खिलाफ हमने खड़े होकर आज इतना चल के और ज्ञापन दिया है, यहाँ पर गिरफ्तारी दी है। हम लगातार क्यों कांग्रेस पार्टी को बार बार सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, इतनी क्या हुआ? हम और उतरेंगे। अगर ये सरकार इसी तरह से चलेगी तो हम तो रोज उतरेंगे। हमने अपने नेता राहुल गांधी जी से यही सीखा है कि लोगों की लड़ाई हमने लड़नी है, उसके लिए चाहे कितना भी संघर्ष करना पड़े, कितनी ही कुर्बानी करनी पड़े। अब हमारे नेता राहुल गांधी जी की सदस्यता तक छीन ली गई, लेकिन क्या वो देश की आवाज बनना रुके हैं? हम अपने नेता के साथ उनकी प्रेरणा लेकर लोगों के साथ सड़क पर। इसी मुद्दे को दीपेंद्र हुड्डा जी ने भी थोड़े टाइम पहले उठाया था, लेकिन लगता है सभी इकट्ठे होते तो शायद मजबूती और देखो अलग अलग सिचुएशन बनती है। उन्होंने क्या किया मुझे नहीं मालूम, लेकिन हमें तो यहाँ बच्चों ने बुलाया तो हम उनके साथ आए। तो उन्होंने प्रशासन ने पहले रोक लिया, हमने गिरफ्तारी दी, अपना ज्ञापन दिया। ये तो रोकते रहेंगे, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। इन चीज़ों से हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। अगर हम स्टूडेंट्स की या हरियाणा के लोगों की जो भी मांग है या जो उनके साथ अन्याय होता है, हमको तो उनके साथ उनकी लड़ाई में खड़े होना है। तो ये कोई बात नहीं है, हम तो रोज तैयार हैं। स्टूडेंट्स जगाना चाहते हैं सरकार को जगाना चाहते हैं। हमने लोकतंत्र की आवाज बनना है और हमें पूरा विश्वास है कि साल बाद जब मौका आएगा तो हरियाणा की जनता दिखाएगी, देश की जनता दिखाएगी कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिन्होंने चाहे केंद्र हो राज्य हो, जो लोगों को बरगलाया और झूठ के आधार पर राजनीति की, जुमलेबाजी की, अब इनके दिन लद गए हैं और जनता इसी इंतजार में है। आज हम सीएम सिटी में खड़े हैं, आप देख रहे हैं इस सिटी का क्या हाल है, यहाँ पर कितना करप्शन है। मुद्दे बहुत से हैं, लेकिन आज हम बहरहाल हम युवाओं की आवाज बनकर सड़क पर उतरे। धन्यवाद जी। 3 बड़े दिग्गज चेहरे आज करनाल पहुंचे थे, बड़े समर्थकों ने उनका समर्थन किया और आज फिर से घेराव करने के लिए निकले थे, लेकिन उनको रास्ते में ही रोक दिया जाता है। सुरजेवाला हमारे साथ मौजूद है, फिलहाल उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। सर क्या कहेंगे आज के प्रदर्शन को लेकर, कितना कामयाब रहा सर आज? ये संघर्ष रंग लाएगा, हरियाणा के युवा जीतेंगे और खट्टर सरकार हारेगी। 2 मिनट रास्ते में ही रोक लिया गया, सीएम हाउस तक नहीं जाने दिया। कितनी और गिरफ्तारियां लेंगे? हिम्मत है तो हमें जेल भेजिए। सर ज्ञापन दे दिया गया है, छात्रों का समर्थन कितना मिला है? ये आपको हजारों की संख्या में पिछले 18 किलोमीटर छात्र थे जी, और उनके माता पिता भी आए। हम उन सबके धन्यवाद। सीएम आवास तक जाना चाहते थे लेकिन यही रोक। कोई बात नहीं, हमने कहा था ये गांधीवादी तरीका है जी, हम हिंसा करने नहीं आए थे जी। हम गूंगी बहरी सरकार को जगाने आए। और मुझे लगता है कि 18 किलोमीटर आज और लगभग 30-35 किलोमीटर कल, तो हरियाणा के युवाओं ने पसीना बहाया है
वो व्यर्थ नहीं जाएगा। ये संघर्ष वो रंग लाएगा। जारी रहेगा। संघर्ष जारी रहेगा जब तक सरकार को नेस्तनाबूद ना कर दे, उखाड़ कर फेंक ना दे। प्रदेश अध्यक्ष इस यात्रा में शामिल नहीं होंगे? ये सवाल उनसे पूछिए। हमको युवाओं ने बुलाया हमारे। जिस तरीके से हिरासत में लिया गया, आज जो नौजवानों के साथ खट्टर सरकार जो है और जो आरएसएस की विचारधारा के माध्यम से बनी है, वो इस प्रदेश से नौजवानों के साथ धोखा कर रही है, नौजवानी को खत्म करना चाहती है। उसके खिलाफ ये प्रदर्शन था, एक यात्रा आई थी और ये खट्टर साहब की जो सरकार है, ये समझ लो उसका अंत करने का रास्ता इन्होंने अपने आप ही खोल लिया है। मुख्यमंत्री आवास तक जाना था लेकिन जाने नहीं दिया। देखो पुलिस है, कभी जाने देती है। मुख्यमंत्री तो राजा बन के बैठा है, वो कोई जन संवाद में बात कर ले उसको नहीं मिलता। तो मुख्यमंत्री जी में इतनी हिम्मत कहाँ है कि इतनी पब्लिक के सामने आ जाए। धन्यवाद जी। क्या कहना चाहेंगे मैम? मैं मुख्यमंत्री जी कहना चाहूंगी कि युवाओं के साथ छल ना करे। अगर युवा जाग गया तो उस सरकार की ये सोच लो कि खैर नहीं है और उस सरकार के उल्टे दिन लगने शुरू हो गए हैं। तो खट्टर सरकार से ये कहना चाहूंगी कि जाग जाओ, अभी देर नहीं हुई। बच्चों का जो हक है उनको दिलाओ। वो भीख नहीं मांग रहे, अपना हक मांग रहे हैं। अगर वो नहीं देंगे 2024 में वोट द्वारा भाजपा सरकार को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्या नाम है, कहाँ से है? मैं सुशीला शर्मा, कांग्रेस की महिला विंग की जिलाध्यक्ष कैथल से जी। देखिए बड़ी खबर। एक तरफ पुलिस की टीमें, पुलिस प्रशासन है और दूसरी तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री आवास तक घेराव करने के लिए उन्होंने जाना है। फिलहाल पुलिस प्रशासन और पूरे पुख्ता इंतजाम किए हुए, सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इनको एक बार रोकते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस की टीमें तैनात की गई है, साथ में वाटर कैनन है, आंसू गैस की गाड़ियां तैनात कर दी गई है इनको रोकने के लिए। देखना ये होगा कि अब ये बैरिकेड को फांद आगे निकलेंगे या इनको यहीं पर रोक लिया जाएगा। तमाम जो कार्यकर्ता वो यहाँ पर पहुंचकर नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। सीएए और बेरोजगारी का मुद्दा है। अब देखना ये होगा इनको आगे जाने दिया जाएगा या इनको ये रोका जाएगा। महिलाएं भी आगे बढ़ते हुए नजर आ रही हैं। पुलिस को आगे करता है। तीन दिग्गज नेता आज करनाल में हैं और उनको समर्थन करने के लिए हजारों की संख्या में कांग्रेस युवा जो नेता हैं और युवा सीएटी एग्जाम क्वालिफाइड को लेकर भी लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। फिलहाल आगे बैरिकेडिंग कर दी गई है और पुलिस प्रशासन द्वारा भी सुरक्षा को देखते हुए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। रणदीप सुरजेवाला है, किरण चौधरी है और कुमारी शैलजा के नेतृत्व में हजारों की संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता है वो जो एकत्रित हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में देखना होगा कि जो बैरिकेडर कर्मचारी पुलिस ने आगे लगाए हैं, क्या उनको फांदते हुए आगे निकलेंगे, क्योंकि इन लोग के द्वारा कॉल की गई है मुख्यमंत्री आवास तक इन्होंने जाना है। मुख्यमंत्री आवास को इन्होंने जाना है। भाई ये फोन थोड़ा साइड में या खट्टर सरकार अपनी कौतरनी नींद से नहीं जागेगी, या अपने बच्चों पर 3,59,000 बच्चों को सीईटी क्वालिफाइड नहीं माना जाएगा। अगर नहीं माना जाएगा तो हम गिरफ्तारियां भी देंगे, जेल भी भरेंगे और तब तक संघर्ष करेंगे जब तक खट्टर सरकार का तख्ता पलट ना हो। आज महिला कांग्रेस ने दिल्ली में प्रदर्शन किया है कर्नाटका के उसके मणिपुर के इशू को लेकर। वो बहुत विभत्स मामला है, उस पर फिर चर्चा करेंगे। तस्वीरों में देख पा रहे हैं किस तरह से दिग्गज नेता करनाल में पहुंचे हैं और उनका समर्थन करने के लिए हजारों कार्यकर्ता आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस द्वारा इंतजाम जरूर किए गए हैं, बैरिकेड लगा दिए गए हैं और वाटर कैनन की गाड़ियां लगा दी गई हैं, आंसू गैस की गाड़ियां लगा दी गई हैं, लेकिन फिर भी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जो आगे बढ़ने का प्रयास है जरूर किया जा रहा है। और अब देखना ये होगा क्या बैरिकेड को फांद आगे निकलने का जो प्रयास है वो सफल रह पाएगा या अभी भी यहाँ से आश्वासन लेकर तमाम कांग्रेस नेताओं कार्यकर्ताओं को वापस लौटना पड़ेगा।
जो निकल गए तस्वीरों में देख पा रहे कि इस तरह से जो आगे बढ़ने का प्रयास है वो जरूर किया जा रहा है। हालांकि जो पुलिस की टीमें हैं वो रोकते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जो कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता हैं उनका जोश बरकरार है और वो धीरे धीरे एक एक कर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। देखना ये होगा कि उनको आगे जाने दिया जाएगा या उनको रोकने का जो प्रयास है वो सफल होगा पुलिस प्रशासन का। और इस तरह से आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जो बैरिकेडिंग है वो पूरी अच्छे तरीके से ऐसे की हुई है कि ताकि आगे कोई ना जा पाए, लेकिन जो कार्यकर्ता है नेता है वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री आवास के घेराव की कॉल की थी और इनका कहना था कि कहीं ना कहीं शांति तरीके से जो ज्ञापन है वो सौंपा जाएगा। मोदी खट्टर मुर्दाबाद, मोदी खट्टर मुर्दाबाद। बेशरम सरकार। देखो किस तरह से कुछ कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता हैं वो आगे बैरिकेड जरूर क्रॉस कर चुके हैं और कुछ लोग अभी भी फिलहाल यहीं पर है। पुलिस ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इनको यहीं पर रोक लिया गया है। हजारों की संख्या में हजूम एक उमड़ा था और आगे धीरे धीरे कर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और आपसी कहीं ना कहीं मनमुटाव हल्का जरूर होता हुआ नजर आ रहे हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए भी नजर आ रहे हैं। ये मीडिया कोऑर्डिनेटर है, आप जाओगे। देखिए आगे बढ़ते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। हर हल्के से जो लोग हैं वो समर्थन देने के लिए पहुंचे हैं और अपनी समर्थन देकर यहाँ पर हजारों की संख्या में जो हुजूम है वो यहाँ पर पहुंचा है और आगे बढ़ते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। आगे जाने दिया जा रहा है प्रशासन द्वारा? नहीं, बिल्कुल नहीं जाने दिया जा रहा है। ये आप देख रहे हैं कि ये सारा का सारा जो है ये जनता रोष में है। ये केवल और केवल किसी विशेष पार्टी विशेष का कार्यक्रम नहीं है। सीईटी स्टूडेंट्स तक को इनको अंदर नहीं जाने दिया। इनका जो नेतृत्व कर रही है हमारी बहन, हमारी बेटी दूल, सविता दूल, आज उसको भी कहीं ना कहीं इनको धक्के मार कर पीछे हटाया गया, उसको भी अंदर जाने नहीं दिया गया है। बड़ी मशक्कत के साथ हमारे नेता जो है अंदर पहुंचे हैं। आज जो है एक बड़ी साधारण सी बात आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, चाहे सरकार मौजूदा सत्ता पक्ष कितने ही हथकंडे अपना ले, रोष को रोकने से के वो दबेगा नहीं। और ये जो रोष है इसका जवाब जो है 2024 में जनता वोट की चोट से देने वाले, इस बात का ध्यान रखें। शांतिपूर्वक ज्ञापन देने की बात कही गई। शांतिपूर्वक आप देख रहे होंगे अभी तक किसी ने किसी तरह का कोई आपत्तिजनक नारा नहीं लगाया, किसी तरह की कोई सरकारी संपत्ति को छेड़छाड़, बैरियर तक को हाथ नहीं लगाया। इससे बड़ी बात क्या होगी? इससे बड़ा आंदोलन शांतिपूर्वक क्या होगा? रास्ते में भी रोकने का प्रयास किया गया था पूर्ण रूप से, पूर्ण रास्ते में अनेकों बार, रास्ते में 8 से 10 इन्होंने अलग अलग तरीके से हथकंडे अपनाए, बैरिकेटिंग करी अलग अलग से फाड़ने की, लेकिन ये जनता को और एकता को खंड नहीं कर पाए। ये सरकार भूल में है कि जो ये सोच रही है कि बैरिकेटिंग या किसी तरह के हथकंडे अपनाने से ये जनता के रोष को दबा देगी, ऐसा नहीं होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी जागिए आप। अब आगे प्रदर्शन का असर होगा? बिल्कुल होगा, सामूहिक तौर से होगा, बिल्कुल होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो आवाज है, मैं फिर से कह रहा हूँ आपके माध्यम से, ये किसी निजी व्यक्ति विशेष की, पार्टी विशेष की, वर्ग विशेष की आवाज नहीं है। ये जनता की आवाज है, स्टूडेंट्स की आवाज है, युवा की आवाज है, बुजुर्गों की आवाज है। अब आगे जाएंगे, यहीं से लौटना पड़ेगा। अभी यहीं पर जो है हम ज्ञापन देंगे। हमारे आदरणीय नेता कुमारी शैलजा जी, रणदीप सुरजेवाला जी, किरण चौधरी जी, ये आज ज्ञापन देने के लिए अंदर पहुंचे। जैसे ही हमारे नेतागण बाहर आते हैं उसके बाद जो भी दिशा निर्देश रहेगा हम उसका पालन करेंगे। कांग्रेस नेताओं कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारी दी है और मुख्य मुद्दा था सीईटी एग्जाम क्वालिफाइड को लेकर और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर आज मुख्यमंत्री आवास का इन्होंने घेराव करना था। फिलहाल सिविल लाइन थाना में उन्होंने गिरफ्तारी दे दी गई है और फिलहाल जो कार्यकर्ता हैं अंदर उनसे मिलने के लिए जाते हुए नजर आ रहे हैं और उनको आगे तक भी जाने नहीं दिए। फिलहाल एक कार्यकर्ता धीरे धीरे यहाँ पर एकजुट होना शुरू जरूर हो चुके हैं और उनसे ही पूरी बात जानने का प्रयास हम जरूर करेंगे। मेरे साथ तस्वीरों में बने रहिएगा।
तस्वीरें हरियाणा के करनाल की दिखा रहे थे। सीईटी एग्जाम क्वालिफाइड को लेकर और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर आज तमाम कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता सड़क पर उतरे थे। कल धर्मनगरी कुरुक्षेत्र से चलकर आज करनाल पहुंचे थे। मुख्यमंत्री आवास का घेराव करना था, लेकिन पुलिस द्वारा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उनको रास्ते में ही रोक दिया गया, उनको हिरासत में ले दिया गया और अब गिरफ्तारी देने के बाद उनको छोड़ दिया जाता है और तमाम नेता कार्यकर्ता अब वापिस रवाना होते हुए भी नजर आ रहा है। तमाम खबरों से अपडेट के लिए हमसे जुड़े रहिएगा। वीडियो को अच्छा लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। धन्यवाद।